हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जैम 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बात करने वाले हैं। वो अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करें, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आईआईटी जैम जो हमारा 2025 का एग्जाम है उसमें पूरे 9 महीने बाकी हैं। और क्या ये 9 महीने सफिशिएंट है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन। सो यस, ये 9 महीने पूरे अच्छे से सफिशिएंट है अगर हम इन 9 महीनों को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें अगर अब अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है तो प्रिपरेशन की शुरुआत किस तरीके से होगी। सबसे पहले तो हमें ये समझने पड़ेगा कि हमारा जो आईआईटी जैम का एग्जाम है, हम बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो इनके लिए सिर्फ आईआईटी जैम का एग्जाम नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईआईटी जैम के साथ साथ गेट को भी टारगेट करते हैं, उसी के साथ साथ टीआईएफआर एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, सीयूईटी को भी टारगेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैट-बी का एग्जाम होता है। इसके अलावा यहाँ पर एम्स का एग्जाम होता है, जेएनसीएसआर जो खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो ये एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स जो हैं वो लगभग ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेट करते हैं अगर वो आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं। अब इन सब एग्जाम्स में हम इतने सारे नाम देखकर डरिएगा मत, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स का जो मैक्सिमम सिलेबस होता है वो सेम होता है। डेफिनेटली थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो सेम होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, मेन हम आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लेकिन बाकी भी इनमें कवर होंगे ही। सो अगर हम यहाँ पर समझे तो आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए क्या क्या पढ़नी पड़ती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है कि हमें सिर्फ बायोलॉजी में खुश नहीं रहने देते, हमें बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट गैट-बी का एग्जाम दे रहा है तो उसको यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? उसको यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है गैट-बी के एग्जाम में। सो अगर हम यहाँ पर समझे तो हमें बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो टारगेट करने हैं। तो किस तरीके से हम टारगेट करेंगे, क्या करेंगे इन 9 महीनों में, हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा इसमें हमने गेट एग्जाम को भी इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आईआईएससी जैसे कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं जो इस गेट के एग्जाम के थ्रू भी एमएससी में एडमिशन देते हैं। और ये जो गेट एग्जाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। जिस दिन गेट होता है उसके अगले दिन आईआईटी जैम होता है मोस्टली, और ये दोनों भी बहुत रिलेटेड एग्जाम्स है। तो कोई अगर आईआईटी जैम टारगेट करता है तो गेट तो टारगेट करता है, इसलिए आईआईएससी जैसा एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इसके थ्रू एडमिशन लेता है। सो हमें ये सारे एग्जाम्स टारगेट करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना होगा। सबसे मेनली हमें किसका सिलेबस देखना है? आईआईटी जैम का सिलेबस देखना है। सबसे पहले हम आईआईटी जैम का सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ना है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो सिलेबस देख के ऐसा लग सकता है कि कितना लेंथी सिलेबस है, क्या ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि आप लोगों का कॉलेज भी है, कॉलेज के साथ साथ आपको अपनी जैम की प्रिपरेशन को मैनेज करना है। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप स्टैंडर्ड बुक के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या होता है? जो हमें नॉर्मली बुक्स मिलती है हमारे प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आपने लेनिंजर का नाम सुना हो, ब्रूस एल्बर्ट का नाम सुना हो, लेकिन ये बुक्स जो हैं इनको पढ़कर प्रिपेयर करना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ना, 9 महीने में ये सब करना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। सो ये जो चीज़ है ये अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करें तब आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर हम इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करेंगे। सो अब हम प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, अगर आपको एक बारी में एग्जाम निकालना है तो उसके 2 तरीके आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि अपने सीनियर्स, कोई भी आप अपना सीनियर देख लो जिससे आप उनके नोट्स ले सकें, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया आए कि आपको पढ़ना कितना है। क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और एग्जाम निकालना एक सेकेंडरी थिंग होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। तो अगर आपके कोई ऐसे सीनियर हैं जिसने क्लियर किया है तो उनसे आप अपने नोट्स ले सकते हैं उनके। इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि एटलीस्ट आपको पढ़ना कितना है उसका तो आइडिया हो। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी सीनियर से नोट्स ले लीजिए और उनके नोट्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उनके नोट्स से एटलीस्ट ये समझिए कि आपको कितना पढ़ना है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर YouTube का सहारा ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक्स अच्छे से समझाए जाएंगे। तो
तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो इस चीज से आपका जो पाथ है वो थोड़ा सा इजियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी किसी भी कोचिंग का पूरा मटेरियल ले रहे हैं, क्योंकि पूरा जो मटेरियल होता है उसमें हर एक चीज होती है, उसको भी आपको कंसाइज वे में रिड्यूस करना है। सो ये जो रिडक्शन होता है वो इसी से ही होता है कि किसी सीनियर के अगर आपको नोट्स मिल जाए, रिड्यूस्ड नोट्स मिल जाए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कितना क्या पढ़ना है। दूसरी चीज, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप कोई कोचिंग लगा सकते हो। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ सकते हैं कि आप कोचिंग को क्यों प्रमोट कर रहे हो। तो इसका मेनली रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है और 9 महीने में अगर आपको क्लियर करना है, तो कोचिंग आपको इस तरीके से हेल्प कर देती है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें वो ये कर देती है कि आपको हर एक चीज समझा देती है, आपको इसमें हर एक चीज ये बता देती है कि कैसे क्या करनी है, आपके लिए हर एक मटेरियल तैयार करके रख लेती है। तो आपको सिर्फ उसके बाद रिवाइज करना होता है। तो जब आपको कॉलेज मैनेज करना हो, उसी के साथ साथ प्रिपरेशन भी मैनेज करना हो, तो उसमें ये चीज जो है वो इजी हो जाती है। इसके बावजूद अगर आपको नहीं करनी है कोचिंग, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं करनी है कोचिंग, वो पहले वाले पाथ के साथ आराम से जा सकते हैं। अगर फर्स्ट पाथ से भी इजियर पाथ चूज करना है कि जिसमें टाइम ही नहीं है, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कॉलेज आवर्स बहुत लंबे हैं, थियोरी की क्लासेस काफी चलती है, प्रैक्टिकल क्लासेस काफी चलती है, उसके बाद उन्हें प्रिपरेशन करनी है और जल्दी प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें वो इसका सहारा ले सकते हैं जिसमें आपको सारे मटेरियल्स दिए जाते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग्स तो आजकल अफोर्डेबल हो गई है। आप बंसल बायोलॉजी पे भी आके 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल के लिए आप आराम से आके हमसे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सब मटेरियल मिलता है। या फिर आप किसी और कोचिंग में भी जाके आप उनकी फीस चेक कर सकते हैं, उनका कंटेंट चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बंसल बायोलॉजी से, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप बंसल बायोलॉजी पे कोर्सेज देख सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर लीजिए जो आपकी इच्छा हो। और तीसरी चीज ये भी होती है कि कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेज में ही बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, मतलब कॉलेज में ही उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आपके साथ ये सीन है कि आपके साथ बहुत अच्छे से कॉलेज में ही पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए तो फिर आपके पास पूरा मटेरियल ऑलरेडी रेडी है। उस कंडीशन में आप सिलेबस IIT एग्जाम का बहुत अच्छे से एनालाइज करिए और उसके बाद उस हिसाब से आप रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और खुद के नोट्स बनाइए। यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए और किसी सीनियर से नोट्स ले लीजिए। तो ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे पहली एनालिसिस हमने कर ली। अगर हम यहाँ पर सेकेंड चीज करें, एक बार हमने एनालिसिस कर ली, उसके बाद यहाँ पर होता है कि अब हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि लिए अगर हमने किसी और से नोट्स लिए भी हैं तो उसके बाद भी हमें ऐसा होगा कि हम खुद के नोट्स तो होने ही चाहिए। सो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप YouTube के वीडियोस देख के सीख रहे हो तो आप उनके साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो कोचिंग के साथ साथ, क्लास के साथ साथ आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हैं। तो सेकेंड थिंग होती है कि आपके नोट्स की अच्छे से प्रिपरेशन हो, ताकि जब एग्जाम हो उसके टाइम पे हम डरे ना, आराम से हमारा रिवीजन जो है फटाफट हो सके। और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम रिवाइज कर सके उस हिसाब से। दूसरी चीज हो गई नोट्स बनाना। तीसरी चीज होती है रिवीजन। रिवीजन जो है आप साथ साथ में जैसे जैसे नोट्स बनाएंगे वैसे वैसे उन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बनाने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके साथ साथ आप रिवाइज करेंगे। एंड फोर्थ थिंग यहाँ पे आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब सवाल ये आते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आप इतने सारे मैंने एग्जाम्स के नाम लिए, इन सब की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इसके अलावा HCU, JNU, BHU, जामिया, इसके अलावा AMU, ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी है जो भी पहले प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स कंडक्ट करवाती थी। इनके भी पेपर आराम से आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, आप इनके पेपर्स जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग अटेंड करते हैं, जैसे अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, तो यहाँ पर तो हम आपको सारी की सारी थ्योरी पढ़ाते हैं, उसी के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं। और उसी के साथ साथ लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में ये सारे पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए और इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके साथ साथ आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा तो आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस तो हो ही जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी मैंने पहले एग्जाम्स लिखे हैं उन सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगी क्लियर करने में।
क्योंकि तैयारी करना एक तरफ होता है, उस तैयारी को अप्लाई करना एक तरफ होता है। आपने सारे टॉपिक तैयार कर लिए, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे आईआईटी जैम की बात करें तो उसमें तो एनएटी भी आता है, उसमें तो एमएसक्यू भी आता है, उसमें तो एमसीक्यू भी आता है। ये सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें किस तरीके से टैकल कर रहे हैं वो हम सिर्फ तभी समझ पाएंगे जब हम मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो अगर हम हमारी क्लास में ज्वाइन करते हैं बंसल बायोलॉजी में, तो हर क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। सो दैट क्या हो जाता है, जैसे जैसे आप क्लास ले रहे हो, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, उसी के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा दिया, तो आपको पता चल गया कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ ना। और टेस्ट सीरीज में ये होता है कि जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा टेस्ट भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। जैसे यहाँ पर हमारे हर संडे को टेस्ट होते हैं, तो हर संडे को जो टेस्ट है उसमें आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चंस और बन सकते हैं, इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी चीज़ क्या हो गई कि हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है, और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें हमारी खामियां पता चलेगी कि हम यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक खा रहे हैं, कहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आने लग जाएगा वैसे वैसे आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, आपको आइडिया आ जाता है कि आप जो 3 आवर का एग्जाम है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं ना। आपको ज़्यादा प्रेशर तो नहीं हो रहा है ना। मतलब आपने घर में ही 3 आवर का जब माहौल बना लोगे तो आपको ये लगेगा कि यस मैं आराम से कर सकता हूँ। आपको ऐसा ही लगेगा पेपर में जाके कि हम कुछ नई चीज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प कर जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टाइमर होता है, या आप खुद घर में बैठ के भी टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के साथ एक और पॉइंट आता है कि हमें सिर्फ बायो नहीं पढ़नी होती है, हमें यहाँ पे बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है। तो सिलेबस हमें सबका देखना पड़ेगा, फिजिक्स का, केम का, मैथ्स का, बायोलॉजी का। इसमें यह होता है कि अब हमें यूट्यूब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी जो लेक्चर्स है वो सर्च करके पढ़ने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में आप 11th-12th के जो लेक्चर, तो जो सिलेबस है आईआईटी जैम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, वो 11th-12th लेवल का ही है। तो आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हो, उनके लेक्चर्स से आप यूट्यूब से आराम से उनके नोट्स बना सकते हो। अभी से आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ताकि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाए। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ ही पढ़ाया जाएगा, तो उसमें तो आपको यहाँ पर कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर आप इनके नोट्स बनाने शुरू कर दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी सिलेबस देख के, और उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दो ताकि आपको आइडिया आए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप इसके साथ साथ गैटबी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जनरल एप्टीट्यूड अगर आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप फेब के बाद भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मेन टारगेट आईआईटी जैम होना चाहिए। अगर आप आईआईटी जैम के बाद गैटबी भी दे रहे हैं तो आप फेब में भी टारगेट कर सकते हो जनरल एप्टीट्यूड को। अभी आपको इन 4 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बायोलॉजी में अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको आईआईटी जैम का जो सिलेबस है उसकी बायोलॉजी निपटानी चाहिए और उसके बाद बाकी के निपटाना चाहिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी आता है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इशू बताएंगे, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका कॉलेज भी है, तो उसके साथ हम प्रिपेयर कैसे करें। तो उसके साथ प्रिपरेशन ऐसे ही होती है कि आपको सबसे पहले जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लेक्चर्स देखिए, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो चीज़ें। ऐसे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, बीच में टाइम होता है, इन सबको आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम भी पास करना है। ऐसे नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम पास नहीं करने, तो सेमेस्टर एग्जाम भी अगर हमें पास करना है तो कॉलेज पे भी फोकस करना पड़ेगा, अटेंडेंस भी होती है। सो ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं इनको हमें लेकर प्रिपेयर करना है, और इनको इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है कि जितना भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा हमें टाइम मिल पा रहा है ना, वो हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, और फिर उसके साथ साथ हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो इन टाइम को जो आपके पास छोटे छोटे मिलेंगे ना, उनको आपको यूज़ करना होगा। और जैसे कि हर कॉलेज में छुट्टी होती है, फॉर एग्जांपल संडे का हॉलीडे है, तो उस दिन आप अच्छे से अपनी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन को टारगेट करें। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको
आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम भी पास करना है। अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम ही पास नहीं किया तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए, लेकिन सबसे पहले सिलेबस एनालाइज करिए और अपना कंटेंट जो है उसको मिनिमाइज करिए, उसको देखिए कि आपको कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर अंधेरे में तीर मारिए मत, जो तीर है वो बहुत अच्छे से ध्यान से मारिए, क्योंकि उसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपका टाइम बचेगा, बिकॉज 9 महीने हैं, 9 महीने में क्लियर करना है, कॉलेज भी है, आईआईटी जैम एग्जाम भी है। सो कंटेंट को पहले प्रिसाइज बनाइए, किसी सीनियर से नोट्स ले लीजिए या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद जो है उस हिसाब से अपना रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करिए। हर रोज थोड़ा रिवाइज करिए, हर रोज थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और हर रोज थोड़ी थोड़ी नई चीजें पढ़िए, ताकि आपको एंड में जाके फोर्स ना आए, एंड में जाके आप परेशान ना हो। सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।